कटघर के डबल फाटक क्षेत्र में स्क्रैप कारोबारी शोभित गुप्ता ने अपनी पत्नी पूनम गुप्ता को सिर्फ इस वजह से मार दिया कि वह जिम जाती थी। एक्सरसाइज करने के लिए रोज़ सुबह सुबह जिम जाती थी। इस बात को लेकर पूनम में और शोभित में अक्सर विवाद हुआ करता था, गाली गलौज होती थी, कई बार विवाद बढ़ा भी। खैर, लेकिन बुधवार को दोनों के बीच झगड़ा ज़्यादा बढ़ा। पूनम सुबह को जिम से लौटी थी। उसका जो पति था शोभित, वो दुकान जाने की तैयारी कर रहा था। उसने फिर आपत्ति जताई कि तुम जिम क्यों गई जब मैंने तुमसे मना किया था तो। लेकिन वो कह रही मैं जिम जाऊंगी क्योंकि मुझे एक्सरसाइज करनी है। इसी पर विवाद इतना बढ़ गया कि शोभित गुप्ता ने जो अपनी दुकान का शटर उठाने वाला हैंडल था, वो हैंडल उठाया और पत्नी के सर में दे मारा। भारी चीज़ थी, लोहे की चीज़ थी। सर में गंभीर चोट आने की वजह से पूनम गुप्ता की मौके पर मौत हो जाती है। इसके बाद पूनम गुप्ता के शव को उसके पति शोभित ने उस ज़मीन से उठाया, फर्श से उठाया और फर्श से उठाकर डबल बेड पर रख दिया। अब वह ये सोचता रहा कि इस घटना को, जो हत्या की वारदात है, इसे हादसे में मैं किस तरह से दर्शाऊं। सुबह की घटना थी, शाम हो गई, उन्होंने किसी को नहीं बताया। इस बीच बेटी भी स्कूल से आई थी, तो बेटी ने पूछा मम्मी कहाँ है, तो उन्होंने कह दिया मम्मी तेरी कहीं गई है, शाम को आ जाएगी। उस कमरे को उन्होंने बंद रखा जिस कमरे में पत्नी का शव पड़ा था। अब जब कुछ नहीं सोच पाया तो उन्होंने शाम को एक प्लान किया। शाम को इसने सबसे पहले कटघर पुलिस को फ़ोन किया और एक एम्बुलेंस को फ़ोन किया कि मेरी पत्नी फर्श पर फिसल कर गिर गई है और उसके सिर में गंभीर चोट आई है, वह हिलडुल नहीं पा रही, उसकी हालत गंभीर है। सूचना पाकर एम्बुलेंस भी पहुंच गई, सूचना पाकर कटघर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस को वहां कुछ शक लगा क्योंकि वो कह रहा था कि मेरी पत्नी अभी गिरी है, लेकिन उसके जख्म, सर पर जो जख्म था और जो फर्श पर खून पड़ा था, खून सूख चुका था, जम चुका था। इससे सही बात है, पुलिस समझ गई कि घटना ये काफ़ी पुरानी है, सुबह की है, ये जो कारोबारी है झूठ बोल रहा है। पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की शोभित गुप्ता से, तो उन्होंने पूरी घटना का खुलासा कर दिया। उन्होंने बताया कि उसने ही अपनी पत्नी पूनम की हत्या की है। वह जिम जाती थी, मैं लगातार बार बार समझाता था कि जिम मत जाया करो। वहाँ वह दूसरे लोगों के साथ जिम करती थी, उसे इसका व्यवहार अच्छा नहीं लगता था। इसी पर उसने गुस्सा हो गया। कल भी उसने इस बात पर ऐतराज़ जताया तो वह नहीं मानी और उससे अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगी। तो उसने हैंडल उठाया और हैंडल उठाकर उसकी हत्या कर दी। तो एक बड़ी घटना थी कि एक कारोबारी ने अपनी पत्नी की हत्या की वजह सिर्फ इतनी थी कि वो जिम जाती थी। उसे ये पसंद नहीं था कि उसकी पत्नी जिम में जाकर दूसरे लोगों के साथ एक्सरसाइज करे। हालांकि उसने समझाने की कोशिश करी कि मैं सिर्फ अपनी सेहत के लिए जा रही हूँ, मुझे अपना स्वस्थ रहना इसलिए जाती हूँ, लेकिन उसे ये चीज़ पसंद नहीं आई और पति ने अपनी पत्नी पूनम गुप्ता की सिर्फ इसलिए मर्डर कर दिया कि वो जिम जाती थी। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, शोभित को, और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों के हवाले कर दिया है। पुलिस का ये कहना है कि इस दंपत्ति की शादी 10 साल पहले हुई थी, यानी कि पूनम गुप्ता और शोभित का विवाह 10 साल पहले हुआ था और एक 5 साल की इनके बच्ची भी है। धन्यवाद। सर, कटघर थाना इलाके में एक महिला की हत्या की घटना कारित की गई है, क्या पूरा मामला है, क्या कार्रवाई की? देखिए, कल मोहल्ला शिवपुरी थाना कटघर में एक व्यक्ति ने आपसी विवाद में जब झगड़ा हुआ, उस समय उसने जो शटर उठाने का हैंडल होता है, उस हैंडल से अपनी पत्नी के ऊपर वार कर दिया और उन घायल कर दिया और उस घायल होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसमें जो मृतका हैं, की शादी इस व्यक्ति के साथ, पति के साथ, लगभग 10 साल पहले हुई थी। उनके परिजन यहाँ पे आए और उन लोगों ने तहरीर दी है। उसमें इसके जो पति शोभित, उसका भाई राजू, उसकी वाइफ नीरू और यशु जो उसका भतीजा है, इन चारों के खिलाफ उन लोगों ने तहरीर दी है। इसमें सुसंगत धाराओं में हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है। जो हैंडल है जिससे उसने अटैक किया था, उसको रिकवर कर लिया गया है और जो ये शोभित है, जो पति है, उसको हिरासत में लिया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। क्या सर, आरोपी पति ने इस पूरी घटना को हादसे का रूप देने की कोशिश? देखिए, बेसिकली इस घटना के बारे में जो हम लोगों ने छानबीन की है, तो उसमें पता चला है कि ये घटना सुबह 10 साढ़े 10 के आसपास की थी, लेकिन इस सूचना हम लोगों को देर से दी गई, यानी 3:30 बजे के आसपास, जबकि वो डेड बॉडी उसके घर के अंदर थी। तो ऐसा लग रहा था कि कुछ न कुछ ये लोग प्लान कर रहे होंगे और इसी के चलते इन्होंने समय से सूचना नहीं दी थी। तो इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जब इन्वेस्टिगेट किया जाएगा तो चीजें और निकल के आएंगी। थैंक यू। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं
हर अपडेट